दोस्तों दूसरा मैच ओडीआई सीरीज का इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है कार्डिफ में 16 तारीख को। बस एक ही बुरी बात है कि मैच शुरू होगा 5:30 बजे और ख़त्म होगा 1-1:30 बजे। सो वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। उसका कुछ नहीं आएगा आपको, वैसे तो आप देखते ही नहीं। तो मैच जो है वो इंग्लैंड के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है सीरीज में बने रहने के लिए, नहीं तो सीरीज इंग्लैंड हार जाएगा। पहली बार बोलने को मिल मिल रहा है, रहा पता है। नहीं कितना ही टाइम हो गया ये चीज़ बोलने को ही नहीं मिली कि हम सीरीज में ऊपर हैं। तो ठीक है, फिर बोलेंगे, मजे लेंगे। बाकी वो चाहे एक मैच ही हुआ। शुभमन गिल कह रहे थे हम तो 320 330 तक चेस कर सकते थे। कोई नहीं, अगले मैच में बनेगा फिर देखेंगे। पर अभी फैलाने नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उंगल थामी थी, आपने तो हाथ ही थाम लिया। तो अब थम जाओ अभी, एक मैच जीत लो। हाँ फिर उसके बाद तीसरे मैच में उड़ लेना, फिर जो मर्जी करी जाना। तो दोस्तों अब ऐसा है कि टीम कॉम्बिनेशन इंडिया का तो जाएगा सेम। कॉज अब मुश्किल से तो मैच जीते हो आप, तो इस कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना बनता नहीं। एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ आप एक पेसर को चेंज कर सकते हो, प्रिंस यादव को, उसके अलावा बाकी आपके पास पॉइंट आ गया ना किसकी जगह? हाँ, प्रसिद्ध की जगह 2 विकेट वो भी ले गया, तो 2 विकेट सेम गुरनूर भी ले सेम गया, ही जाएगी और टीम। दोनों एक एक ओवर में लेके गए हैं। टीम तो सेम ही जाएगी, कॉज वो जीटी कोटा भी आ गया एंड परफॉर्म भी कर गए। इंग्लैंड की टीम में ब्रेंडन कार्स को उन्होंने टीम में ऐड किया है। ब्रेंडन कार्स को अगर ऐड किया है बट वो इंजरी से आए हैं तो और नहीं वही खेलेंगे। गस एटकिंसन वो इनका कोई इंजर्ड भी तो नहीं हुआ ना, तो फिर उनको ऐड करने का मतलब ही है कि स्ट्रेट अवे हिल प्ले। वो जाएंगे किसकी जगह पे? विल जैक्स, क्योंकि विल जैक ऑफ स्पिनर है एंड हमारे जो ऊपर के 5 हैं वो सारे राइटी हैं। सिर्फ अक्सर एंड वाशिंगटन जाके जो हैं वो लेफ्टी आते हैं। सो उनकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंस बनी नहीं एंड वैसे भी उनको अंडर यूटिलाइज ही कर रहे हैं ये। तो ब्रैडन कार्स आके अच्छी पेस देंगे, 135-40 वाली पेस देंगे एंड हिटिंग भी करेंगे, बैटिंग में भी अच्छा वैसा ही काम दे देंगे जैसा विल जैक्स देते हैं। बैटिंग में थोड़ा कम बट बॉलिंग में आपको थोड़ा वो ज़्यादा कर जाएंगे। मतलब प्रॉपर आपके फर्स्ट चेंज बॉलर हो सकते हैं एंड टेस्ट मैच में भी वो प्रॉपर बॉलर हैं कॉज। तो 3 आपके पेसर प्रॉपर हो गए फ्रंट लाइन, और एक आपके सैम करन ऑलराउंडर हो गए। 2 आपके पास स्पिनर हो गए, डॉसन और आदिल रशीद। तो 6 आपके पास प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। तो दूसरा मैच जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। पता नहीं खबरें आ रही थी कि गंभीर ने शर्मा जी को बोला है कि आप बिंदास खेलो जैसे पहले खेलते थे, कोई टेंशन ना लो। बट टेंशन तो गंभीर जी को खुद है उनकी, बिकॉज रैन टाके जो भी है इनके फील्डिंग कोच, वो अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं बीसीसीआई को कि ये उनकी आखिरी सीरीज़ है, इसके बाद वो कोचिंग सेटअप में से जा रहे हैं। पहले तो यही बात आई थी, दूसरी बार अब बात ये आई कि कौन, गंभीर की? क्या कि वो टेंडोस चाचे जो है, वो तो वो नहीं थे इनके जो बॉडी बिल्डर से थे, वो नहीं थे फील्डिंग कोच? टी दिलीप। हाँ दिलीप। इसी पॉइंट पे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ जी, मतलब मैं आईपीएल में ही जाकर कोचिंग करूँगा दोबारा से। पहले भी ये केकेआर में गंभीर के साथ ही थे। तो बाद में पता चला है कि अनफुलफिल्ड प्रोमिस की वजह से जा रहे हैं। इनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको फील्डिंग कोच बनाएंगे, इनका रोल ही क्लियर नहीं है बिकॉज फील्डिंग कोच तो टी दिलीप है। टी दिलीप जो है अभिषेक नायर के साथ बाहर जा रहे थे, लेकिन एक सीनियर प्लेयर की वजह से टी दिलीप का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ, और अब रैन टेंडोस चाचे जो है वो टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। और जैसा एक अभी मैं वीडियो से पहले देख रहा था कि अगर अब कल का मैच जो था उसमें अक्षर और वाशिंगटन अच्छा परफॉर्म कर गए, तो फ्यूचर पॉसिबल 11 फॉर इंडियन टीम इन ओडीआई विल बी गिल, कोहली एंड रोहित, एंड एंड में बुमराह। ठीक है, बीच में सब ऑलराउंडर, बाकी सब ऑलराउंडर, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा पता नहीं, जडेजा तो नहीं, चलो खैर। तो एनटीआर कौन है? एनटीआर ही है ना, रेड्डी। तो ये सारे इन बिटवीन। मैच में निगाह जो है वो होगी हमारे पुराने चावलों पे, बिकॉज पिछले मैच में दोनों ही नहीं चले थे। सो तीनों पे, हाँ तीनों, तीसरा भी राहुल भी पुराने चावल ही हो, पुराने चावल जी, पुराने चावल। तो इन तीनों, अब राहुल का तो पता नहीं है, अगर ऊपर के 2 ही अच्छा चल गए तो उनकी उतनी बैटिंग आएगी नहीं, बट दोनों का बल्ला चलना चाहिए।
और इंग्लैंड की तरफ से वो अपने ओपनर्स के बाद जो उनका मिडल ऑर्डर धराशायी हुआ था उस पे थोड़ा सा उन्हें काम जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रूक की विकेट गई या जो विल जैक्स गए या पीछे आपके जो दुबे की बॉलिंग पे कैच हुआ ये और सैम करन भी बटलर मिड ऑन पे गए थे जब वो कोलाइड होने लगे थे, तो ये सारे ही जो है मतलब ऐसा नहीं है कि जो आउट हुए हैं वो रैश शॉट्स खेल के आउट हुए हैं। करन पीछे गए, ड्राइव मारी, बटलर बैट का फेस बंद हो गया और विल जैक्स तो पता ही नहीं चला, ब्रूक को भी नहीं पता चला, तो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जो है पेश हुआ है। हार्ड लेंथ हुई थी एंड कॉज पिच में बाउंस था एंड आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे अगर हम हार्ड लेंथ डालेंगे तो डिफ़िकल्ट होएगा बैट्समैन के लिए फेस करना, एंड लाइन भी सही थी, 5th-6 स्टंप वाली लाइन रखी गई कॉन्टीन्यूसली, सो रिजल्ट्स मिले। अब डिपेंड करता है अभी पिच कैसी बनाएंगे, अब वैसी सी पिच देखने को मिलेगी हमें, मोस्ट प्रोबेबली वैसी ही मिलनी चाहिए, बट हो सकता है कि बेल्टर ऑफ विकेट भी मिल जाए हमें। एक्चुअली जो हमारे दोनों बॉलर्स हैं ना जो विकेटें लेकर गए हैं एक एक ओवर में 2-2 विकेटें, वो दोनों ही हार्ड लेंथ वाले बॉलर्स हैं, लंबे और बाउंस डालने वाले हार्ड लेंथ वाले बॉलर थे। पिच तो आपको ठीक ठाक ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वही बहुत ही बेल्टर ऑफ द पिच मिल जाएगी, पिच आपको ऐसी सी मिलेगी जिसमें दोनों पक्षों के लिए जो है अच्छी खासी मदद होगी। बॉलिंग अच्छी कराओगे तो विकेट भी मिलेगी, एप्लीकेशन के साथ खेलोगे तो बैटिंग में रन्स भी बनाओगे, वो वाला T20 मसाला नहीं जो है वो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस मैच में हम 2-0 होंगे और सीरीज जीतेंगे, और तीसरे मैच में फिर थोड़े बहुत प्लेयर्स जिनको नहीं मौका मिला है, मेनली प्रिंस यादव हो गए या आपके कुलदीप यादव हो गए, इनको जो है वो मौका मिलेगा। तो लेट्स होप क्या बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।